नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस जानेंगे। किस तरह से हम जन आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करेंगे, और साथ में अगर आपको जन आधार की आईडी, मेंबर आईडी पता नहीं है तो आप किस तरह से आधार से उस स्टूडेंट की जन आधार आईडी और उसकी मेंबर आईडी प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारा कार्य हमें स्टाफ विंडो पर करना है। स्टाफ विंडो पर हमारे जो क्लास अलॉट की हुई है, यानी जिस क्लास के हम कक्षा अध्यापक हैं, वहाँ पर हमारे स्टूडेंट शो होंगे और उनके आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन हमें करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम स्टाफ विंडो पर चलते हैं और स्टाफ विंडो पर इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर हमारे सामने स्टाफ लॉगिन ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आप अपनी कर्मचारी आईडी यानी कि स्टाफ विंडो की आईडी और साथ में पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा मेन स्क्रीन पर, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आगे की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर अपडेट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर हम क्लिक करेंगे। क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्लास दिखेगी। क्लास पर हम क्लिक करेंगे, हमारे स्टूडेंट हमें नीचे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर हम ABCD के सीक्वेंस से भी सर्च कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट पर हमने क्लिक किया हुआ है, इसलिए सभी स्टूडेंट हमारे दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट दिखाई दे रहा है जिसका ऑथेंटिकेशन करना है। उसके सामने जो बटन है ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा, जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास, नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आधार नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस आधार नंबर से हमें उस स्टूडेंट का जन आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे पास है तो हम उसकी जन आधार नंबर और उसकी मेंबर आईडी यहाँ पर हम फीड करेंगे। और फीड करने के बाद में ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आईडी सही है और नाम वगैरह सारा सही है तो जन आधार हमारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमारा लास्ट अपडेट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अपना ऑथेंटिकेट आधार करते हैं, यानी कि स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो अगर स्टूडेंट की सारी डिटेल सही होंगी तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको एरर शो करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट का अध्ययनरत प्रमाण पत्र निकाल कर आप स्टूडेंट को दे सकते हैं, और उस अध्ययनरत के आधार पर स्टूडेंट अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। तो हम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आधार कार्ड भरा हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में नीचे जन आधार आईडी और मेंबर आईडी लिखने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमारे पास उस स्टूडेंट का जन आधार नंबर और उसकी मेंबर आईडी नहीं है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे ऑथेंटिकेट डिटेल पर हम जाएंगे, और यहाँ से गेट जन आधार इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन हमें सेकंड नंबर पर दिखाई देगा। गेट जन आधार जो ऑप्शन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम अपना आधार नंबर, जन आधार नंबर, भामाशाह आईडी लिखकर अपने जन आधार की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उस स्टूडेंट का आधार नंबर फीड कर रहे हैं, और आधार नंबर फीड करने के बाद में गेट जन आधार डाटा पर क्लिक करेंगे। गेट जन आधार डाटा पर क्लिक करने पर उस स्टूडेंट का यहाँ पर पहचान, परिवार का पहचान संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। साथ के साथ में उसकी व्यक्तिगत आईडी भी हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसकी शर्त यह है कि उस स्टूडेंट का आधार कार्ड उसके जन आधार कार्ड के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर जुड़ा हुआ है तो आप इस तरह की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको ये डिटेल प्राप्त नहीं होगी। परिवार से फिर आपको जन आधार कार्ड मंगवाना होगा। हम वापस से अब ऑथेंटिकेशन पर चलते हैं, क्योंकि हमने आईडी और मेंबर आईडी दोनों प्राप्त कर ली हैं। उस स्टूडेंट की जन आधार कार्ड नंबर हमें प्राप्त हो गया है, मेंबर आईडी प्राप्त हो गई है। तो हम वापस से जन आधार ऑथेंटिकेट डाटा जो ये है मॉड्यूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने आधार नंबर भरा हुआ दिखाई देगा। जन आधार नंबर हमें यहाँ फीड करना है, जो हमें प्राप्त हुआ, अभी हमने प्राप्त किया वो जन आधार नंबर हम यहाँ पर फीड करेंगे। साथ ही साथ जन आधार मेंबर आईडी, जो उस स्टूडेंट की मेंबर आईडी है व्यक्तिगत, उसको हमें यहाँ पर फीड करना है। ये ध्यान रखना है कि किसी गलत स्टूडेंट की या गलत परिवार के सदस्य की आईडी यहाँ पर हमें अपडेट नहीं करनी है, उससे तकनीकी समस्या आ सकती है। अब हम यहाँ पर करेंगे ऑथेंटिकेट जन आधार। अगर हमारी डिटेल सही है तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, नहीं सही है
तो हमारे सामने एरर दिखाई देगी और वो एरर पर हम ओके करेंगे। उसके बाद में हम आधार भी इस तरह से चेक कर लेंगे। आधार भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आधार के लिए ई मित्र पर जाना होगा। अब जनाधार के लिए जो हमने ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस की, उसके बाद में यहाँ पर एक्शन पे हमारे सामने एक रेड कलर का ऑप्शन खुल गया है, अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे स्कूल का नाम, क्लास वगैरह, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मम्मी का नाम, ये हमें सूचना दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर उस स्टूडेंट का जनाधार नंबर भरेंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जनाधार नंबर की जगह हम जनाधार नंबर भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जनाधार मेंबर ID हम फीड करेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से जनाधार नंबर भरने के बाद में हम दूसरे ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, स्क्रीन थोड़ी देर टाइम लेती है। उसके बाद में हमारे सामने वापस ऑप्शन खुल जाता है। हम जनाधार मेंबर ID फीड करते हैं और मेंबर ID भरने के बाद में हम रीकन्फर्म वाले बटन पर जाते हैं। जहाँ पर हमें रीकन्फर्म का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और वापस से हमारे सामने स्क्रीन आती है। स्क्रीन पर जनाधार पर जो स्टूडेंट का डाटा है वो हमारे सामने आ जाता है। मिलान कर लेते हैं, अलग अलग डाटा है, इसमें मिसमैच है, इसलिए हमें यहाँ पर TRN नंबर जारी करना होगा। जैसे ही हम TRN नंबर जारी करेंगे कुछ दिनों बाद में ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर TRN नंबर जारी करके ये डाटा साला दर्पण के अनुसार करवाना होगा। तो हम यहाँ पर रीकन्फर्म में जनाधार नंबर भरेंगे और उसके बाद में जनाधार मेंबर ID जो हमारे स्टूडेंट की है उसको वापस से यहाँ पर टाइप करेंगे। या आप इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर पहले जनाधार नंबर भरा, उसकी मेंबर ID भरी, फिर उसको कन्फर्म किया वापस, और कन्फर्म करने के बाद में नीचे यहाँ चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन है, घोषणा है। इस घोषणा पर हमने पढ़ लिया है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और इसके बाद में अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पर हमें क्लिक करना है। आप देख लीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थी सूचना पोर्टल जनाधार पर अपडेट कर दी गई है, इसका TRN नंबर ये है। तो ये TRN नंबर जारी हो जाता है। TRN नंबर और डेट यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का जो जनाधार है उसको अपडेट कर सकते हैं। जनाधार पोर्टल पर हम यहाँ पर साला दर्पण के माध्यम से ही अपडेट कर रहे हैं। और आधार कार्ड के लिए स्टूडेंट को ई मित्र पर जाना होगा। तो हमने एक और स्टूडेंट का यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन किया है, वापस से वही प्रॉब्लम आती है। और अब हम जनाधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है। अब इस आधार कार्ड से हम वापस से उस स्टूडेंट की डिटेल निकालेंगे और डिटेल निकालने के बाद में हम उस स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह से आप या तो पहले ही इन सभी स्टूडेंटों के आधार कार्ड से उनकी जनाधार डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप उनके परिवार से उनके जनाधार की कॉपी मंगवाकर ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी में से डायरेक्ट उसकी मेंबर ID और उसके परिवार की पहचान संख्या फीड करेंगे तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। और जहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होगा तुरंत आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक एक करके कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जनाधार, परिवार पहचान संख्या और मेंबर ID हमें यहाँ से प्राप्त हो गई है। इन मेंबर ID और जनाधार ID को हम वापस से ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर जाकर ऑथेंटिकेट करेंगे। आप देखेंगे सबसे लास्ट में जो हमारा ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन जनाधार, उस पर हम जाएंगे। ये सारा कार्य हम स्टाफ विंडो पर कर रहे हैं। स्टाफ विंडो पर क्लास टीचर की लॉगिन पर कर रहे हैं। तो क्लास टीचर की लॉगिन के अंदर उसके सारे स्टूडेंट यहाँ पर शो होते हैं। अब हम वापस से जनाधार मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, गेट डाटा पर क्लिक करते हैं, क्लास पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट हमारे सामने आ जाएंगे। जिस स्टूडेंट के हम करेक्शन कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम के सामने ऑथेंटिकेट जनाधार जो ऑप्शन है उस पर जाते हैं, या जनाधार का नंबर हम फीड करते हैं। उसके बाद में जनाधार की मेंबर ID हम फीड करेंगे। आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट का नाम, जेंडर, उसका आधार नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। उसके बाद में हम यहाँ पर उस स्टूडेंट का जन आधार नंबर फीड कर रहे हैं और उसकी मेंबर ID यानी व्यक्तिगत ID नंबर यहाँ पर फीड कर रहे हैं। और फीड करने के बाद में हम ऑथेंटिकेशन जन आधार पर क्लिक करेंगे तो हमारा जन आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर डाटा सही है तो, अगर डाटा मिसमैच है तो इस तरह की एरर आपको दिखाई देगी। और उसके बाद में एक्शन के अंदर हमारा अपडेट का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। उससे पहले ये मॉड्यूल ओपन नहीं होता है। आप ये कार्य करेंगे ऑथेंटिकेशन का, उसके बाद ही एक्शन के अंदर ये मॉड्यूल ओपन होगा, जिस पर क्लिक करने पर इस तरह का फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। इसमें हम उस स्टूडेंट का जन आधार नंबर वापस से भरेंगे।
जन आधार नंबर भरने के बाद में उस स्टूडेंट की मेंबर आईडी भर के जैसे हम अगले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जन आधार पोर्टल पर जो स्टूडेंट का डाटा है वो शो हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, मिलान करना है, जहाँ मिसमैच है उसे हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए टीआरएन नंबर जारी करना होगा। जैसे हम ऑथेंटिकेशन करेंगे कुछ दिनों बाद हमारे ये डाटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में जो हमारी साला दर्पण पर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है वो या तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, अगर ऑटोमेटिक नहीं होती है तो आप एक एक उस स्टूडेंट के ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करें जिससे वो स्टूडेंट ऑथेंटिकेट हो जाए और आपके ऑथेंटिकेशन वाले स्टूडेंट में जो मॉड्यूल है उसमें स्टूडेंटों की संख्या अधिक दिखाई देने लगे, जिससे आपका जो कार्य है वो कंप्लीट हो सके। जैसे हमने यहाँ पर ये डिटेल भरी है, अब हमें चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पर हमें पढ़ लेना है कि हमने ये जो घोषणा की है सही की है, और उसके बाद अपडेट डाटा पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा टीआरएन नंबर जारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जन आधार पोर्टल पर पूरी प्रोसेस के माध्यम से टीआरएन नंबर जारी करवा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।